सभी को मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। और आज स्पेशली आप सभी का डबल मोस्ट वेलकम आपके इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आपकी अदालत के अंदर, जिसमें कि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं, जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या पुराने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। और आज की जो अदालत है इसमें आपके दीपक सर और आपके जीके जीएस के गुरु यानी कि सुयश सर दोनों फंस चुके हैं। तो इन दोनों से पूछते हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर, लेकिन वन बाय वन करके। तो शुरुआत की जाए सर। जी जी बिल्कुल। चलिए मैं जो भी कमेंट्स हैं मैंने लिख लिए हैं सो दैट कोई भी कमेंट आपका कोई भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। सबसे बड़ा जो एक मेन क्वेश्चन मैं सभी स्टूडेंट्स का पूछ सकती हूँ। जी देखिए, अगर हम किसी भी इवेंट को देखते हैं कि होना है या नहीं होना है तो उसका पास्ट हमें देखना पड़ता है। पिछली बार जब यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 वैकेंसी आई तो उसमें दिसंबर माह तक फॉर्म भरे गए और फरवरी में ही एग्जाम करा लिया गया, तो मुश्किल से 2 महीने मिले। तो इस आधार पे हमें लगता है कि जल्दी ही परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर यूपी का परिप्रेक्ष्य, अभी परीक्षा का परिप्रेक्ष्य देखें उत्तर प्रदेश में, तो अभी एसआई का एग्जाम लगा हुआ है, उसके तुरंत बाद आप देखिए होमगार्ड का लगा हुआ है अप्रैल में। तो मार्च और अप्रैल ये दोनों तो बुक है, तो इसका मतलब है कि अप्रैल तक तो परीक्षा नहीं हो सकती। और वैसे भी सामान्य तौर पर जो उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जिस दिन परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती थी उसके लगभग 3 महीने के बाद परीक्षा होती है। तो मेरा अंदाजा ये है कि मई जून आप लगा सकते हैं कि मई जून में ये परीक्षा होगी। ओके, सो एग्जाम मई से जून हम लोग लेकर के चल सकते, ठीक है। दूसरा प्रश्न है जो कि हम दीपक सर से पूछने वाले हैं कि एग्जाम जो है वो एक दिन में होगा या फिर कई शिफ्टों में होगा। इसका आंसर में भी आपको पता भी होगा क्योंकि यूपी की जनसंख्या आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो सर एग्जाम एक शिफ्ट में होना पॉसिबल हो सकता है या कैसे रहेगा? मेरे ख्याल से एग्ज़ाम तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इसका जवाब सिंपल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम पिछले वैकेंसी 60,244 भर्ती की बात करें तो उसमें अगस्त में जो री एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जो धांधली वगैरह पेपर लीक हुआ था, तो अगस्त 2024 में जो परीक्षा हुई थी 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को 5 दिन अर्थात 2 शिफ्टों में परीक्षा, 10 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी। हाँ, इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि जो पेपर है हमारा 60,244 बड़ी भर्ती थी और ये आधा है 32,679। लेकिन इस बात का भी कयास नहीं लगाया जा सकता है ज़रा सा भी। 32,679 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी जो कैंडिडेट की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। और इसके बढ़ने के पीछे रीज़न ये है, मूल कारण ये है 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलना। इसका मतलब है जो अभ्यर्थी, जो पुरुष जो 23 वर्ष का था जनरल और ईडब्ल्यूएस वाला, वो भी भर सकता है, 24 वर्ष वाला भी भर सकता है। और जाहिर सी बात है तो इसलिए पुरुषों और जो स्त्री है जो 26 की, 27 की, क्योंकि 18 से पहले 25 थी, 3 साल की अतिरिक्त छूट मिली। तो हम कह सकते हैं कि संख्या में बढ़ोतरी तो होगी जी। हम अनुमान लगाएं कि अगर 40-50 लाख भी फॉर्म भरे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि एक शिफ्ट पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है। इसको हम 7, 8, 10 जो भी बोलो, तो वही है कि आपकी 8 से 10 शिफ्टों में एग्जाम होगा और फिर आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें रखा जाए। ये आपने बड़ी बात जो ऐड करा ये पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन इसी आधार भी होता है जी। और जितने भी है मुझे लगता है कि बोर्ड भी यही चाहता है कि अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा हो जाए फिर नॉर्मलाइजेशन हो। और नॉर्मलाइजेशन का खेल विद्यार्थी को समझ से परे है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। जी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो ऑफलाइन मोड में रहेगी या फिर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी? देखिए मैम, इसका तो आंसर दे दिया है नोटिफिकेशन में। जैसा आप लोग भी जानते होंगे, नोटिफिकेशन में साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी। लेकिन हाँ, एक प्रश्न ये बनता है कि क्यों ऑफलाइन ही कराने का है? तो इसके 2 कारण हैं। एक पहली चीज तो ये है कि 12वीं के आधार पर परीक्षा होती है, जो आधार बनाया गया 12वीं। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो पुलिस के, स्पेशली पुलिस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनकी पहुंच जो है कंप्यूटर तक कम है। तो ऐसे में अगर सीबीटी कराते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है आता हुआ प्रश्न ना कर पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी बच्चे ऐसे हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, वो तकनीकी से थोड़ा सा भी उनका हाथ तंग है उसमें। तो इसलिए इस आधार पर परीक्षा ऑफलाइन ही होगी और ऑफलाइन होनी भी चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। एक इसका रीजन शायद से ये भी हो सकता है क्योंकि यूपी में जब एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो सर ने बताया लाखों की संख्या में बिल्कुल, form filling हो और इतने और सिस्टम इतने ज्यादा फॉर्म फिलिंग, इतने ज्यादा एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराना मेरे ख्याल से आयोग के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ा हाँ, है ना। एक कारण ये भी हो सकता जी, है। एक कारण मुझे ये भी लग रहा है। एक और क्वेश्चन है जिसका कि आंसर मे भी सभी को पता होगा। कह रहे हैं कि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा दी जा सकती है। ये तो सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ यूपी कांस्टेबल की बात नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट या मैं कहूँ एंट्री करने के लिए जो आपको एक तरीके से पास चाहिए वो आपका एडमिट कार्ड ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बगैर एडमिट कार्ड के तो यूपी के आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या है? सबसे पहली बात, जो अगर हम 32,679 जो भर्ती है और इसकी तुलना सीधे पिछली परीक्षा से होती है 60,244। जी, हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार अलग अलग भर्तियां निकली है। पीएससी अलग है, जेल वार्डर जो महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, अलग अलग है। हम उसके अनुसार वैकेंसी टोटल 32,679। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो आपने कहा कि पैटर्न। पैटर्न जी, पैटर्न में ऐसा कहा जा रहा है, कुछ अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग चैनल पे भी इस बात की चर्चा हो रही है कि पैटर्न में बदला है। बदला नहीं है। मानसिक अभिरुचि को लेकर एक सवाल उठता है जी, कि मानसिक अभिरुचि जो है 60,244 भर्ती में, उसके चैप्टर का नाम अंकित है कि जैसे जनहित में जारी, पुलिस इंफॉर्मेशन, ये सब मेंशन था। ठीक है। लेकिन यहाँ मानसिक अभिरुचि लिखा है बाकायदा, लेकिन उसके नीचे चैप्टर का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन हेडिंग में लिखा है मानसिक अभिरुचि। तो इसी को लेकर बदलाव की नया पैटर्न आ गया। पैटर्न में कुछ नहीं बदला है। 150 प्रश्न पहले थे, अभी भी 150 प्रश्न है। 300 अंक 60,244 भर्ती में थी, अभी भी 300 अंक है 32,679 में। कुछ नहीं बदला, ना हिंदी बदला, ना गणित बदला, ना रीजनिंग बदला, ना आपका जीके जीएस बदला। बस मानसिक अभिरुचि जिसमें लिखा जाता है उसमें लिखा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षण, तार्किक क्षमता। मानसिक अभिरुचि का बस मैं फिर से दोहराता हूं कि उसके चैप्टर मेंशन नहीं है। इतनी सी बात है। इसका मतलब हम इसको इन अ नटशेल हम कह सकते हैं, सीधी सीधी बात है, कुछ भी नहीं बदला, कोई पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड है कि सिलेबस में कौन कौन से विषय होंगे। सर ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक इसमें कॉमन डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, जो पिछली बारी वाली वैकेंसी थी 60,244, उस वाली वैकेंसी में एक अलग सा ही सब्जेक्ट देखने को मिला था। रीजनिंग था या वो पता नहीं क्या ही था, इतने बड़े बड़े उसके क्वेश्चन थे। तो मेन जो डाउट है आई थिंक ये उसी चीज को लेकर के कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उस बारे में क्या रिप्लाई करना चाहेंगे सर? तो जैसा कि अभी दीपक सर ने आपको साफ कर दिया बिल्कुल कि मानसिक अभिरुचि पैटर्न में बता रहा है कि हम पूछेंगे जो सामान्य तौर पर 4 विषय होते हैं, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया, और ये सामान्य अभिरुचि जिसको रीजनिंग के साथ जोड़कर देख रहा है वो वहां तो दे रहा है। लेकिन जब 60,244 वैकेंसी की बात करते हैं तो 60,244 में विषय की व्याख्या करते हुए उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताया कि पुलिस के नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें ऐड कर दी थी। लेकिन मैं इस बार क्या हुआ, इस बार वहां ऊपर तो पहला वाला पैटर्न है, लेकिन जब उसकी व्याख्या कर रहा है विषय की तो उसमें कहीं पर जिक्र नहीं कर रहा है कि हम इन टॉपिक्स को पूछेंगे। तो ये थोड़ा सा बच्चों के अंदर भ्रम है और कंफ्यूजन है कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार जब लास्ट में परीक्षा हुई, फाइनल परीक्षा जिसके आधार पर रिजल्ट निकला, उसमें मानसिक अभिरुचि गायब थी, एक भी प्रश्न नहीं थी। री एग्जाम जब हुआ था, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप लोग बिल्कुल भयभीत ना हो, बिल्कुल भ्रम ना पालें। जो वही आपका मतलब जीके जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, वही 4 विषय हैं और उन्हीं 4 के साथ आप कंटिन्यू करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बट इसमें एक लाइन ये ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे एग्जाम में जाने से पहले जैसे पुलिस के कर्तव्य हो गए, इस तरीके की जो आपकी क्लासेस होती है, लाइक बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इन सब्जेक्ट्स की आप 2-3 एक बेसिक क्लास सारे जो आपके टॉपिक्स है इनकी करनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल, सो दैट ये हो कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मिस आउट ना हो, और नहीं पूछा तो कोई दिक्कत वाली। इसमें मैं एक चीज और मैं ऐड करूंगा और दीपक सर आप उनसे सहमत भी होंगे, उसमें जो सवाल हैं वो सवाल ऐसे नहीं है कि मतलब अगर आप अपना वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो वो सवाल सॉल्व हो जाते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन फिर भी जैसा कि मैम ने बताया, सर ने बताया कि आपको एक बार
थोड़ा सा तैयार कर लेना चाहिए, और जिससे तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जी और ये तैयारी मुझे लगता है कि हम लोग करवाएंगे, बिल्कुल पहले भी करवाया है, और मुझे लगता है कि हम जैसे जिनको पढ़ाते हैं तो हम ये पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं कि उनको आता ही होगा, है ना। बतौर शिक्षक हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य भी है कि उसको बिल्कुल जो मानसिक अभिरुचि लिखा हुआ है उसके जो चैप्टर हैं, नरेशन जो आपने कहा कि अगर वो आ जाए तो 2 ही क्वेश्चन आ जाए, मैं बोल रहा हूँ 1 ही प्रश्न आ जाए, और प्रश्न छोड़े हैं। छोड़े क्यों, ये बात सही। डन है सर। आगे चलते हैं, आपने रीजनिंग का बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस देख लिया है, अब आगे आते हैं जो कि एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है अपने आप में, यानी कि आपका जीके जीएस। और जीके जीएस में भी जो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, सबसे मेन जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट का कि जो करंट अफेयर है वो कितने महीने के पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट को एटलीस्ट कितने प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले? जी मैम, देखिए इसमें आपने जो जीके जीएस कहा, इसमें करंट सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो हाल में कहाँ ज्वालामुखी आया, कहाँ भूकंप आया, ये नहीं। दरअसल होता क्या है, हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए जीके जीएस में हमेशा हम कमजोर रहते हैं। अब एक बात सोचिए, अभी इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा, इंडोनेशिया में कुछ दिन पहले की बात है। अब आपसे पूछा गया कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है या इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो एक बात बताओ, दुनिया भर में इतने ही देश हैं, इतने सारे देश हैं, वो पूछा इंडोनेशिया का क्यों? बेसिकली पूछा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया में ऐसी घटना घटी और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का जिक्र हुआ, इसलिए सवाल इंडोनेशिया से पूछा गया। तो करंट अफेयर तो आपको लगभग मान के चलिए 8 से 12 महीने पुरानी पढ़नी होती है, लेकिन ये 8 से 12 महीने पहले की जो आपकी जो कुछ मतलब वो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर के आधार पर आपके पूरे के पूरे जो 38 क्वेश्चन है ना, वो सारे इसी से डिसाइडेड होने, इसी से डिसाइड होंगे। और फिर आती है बात स्पेशल टॉपिक की, जैसे मानवाधिकार हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। अब इंटरनल सिक्योरिटी में इतने सारे आतंकवादी संगठन हैं, हमारे यहाँ सैनिक बल हैं, लेकिन पूछ लिया गया कि भाई हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन है, किस देश से संबंधित है? तो आपको लगेगा यार ये तो पुराना प्रश्न, नहीं मैंने करंट अफेयर से जोड़कर, और ये स्टैटिक चीजें पूछता है, तो ये लेबनान का है, तो लेबनान चर्चा में रहा। भाई क्यों चर्चा में रहा? लेबनान की राजधानी मुद्रा पूछ ली गई। तो आपको ये 8 से 12 महीने की करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, ये पूरे संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी को करवाता है। तो 8 से 12 महीने आपके प्रश्न का आंसर होगा मैम, अगर आप ये करंट अफेयर की बात करें तो। मतलब जहां से जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल आता है, बिल्कुल। अब वो करंट, स्टैटिक, हिस्ट्री तीनों को एक तरीके से जोड़ देता है। यही ओके ओके ओके। एक जो सबसे मेन पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है, क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है या फिर नहीं रखी गई है? नेगेटिव मार्किंग का तो मेरे ख्याल से नहीं हटा दिया इस बार नेगेटिव मार्किंग, लेकिन ये है कि इस पर मैम एक चीज आप भी इस चीज को अगर करेक्ट करिएगा सर, मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग ना होना अच्छे बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। जी सर, ऐसा आपको, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मुझसे सहमत होंगे। हाँ, एक्चुअली इसमें नेगेटिव मार्किंग हटाने का रीज़न यही था कि जैसे एसआई में नेगेटिव नहीं है, तो उसी के तर्ज पे जब एसआई जैसे, क्योंकि एसआई का वरीयता के आधार पे लेके बड़ा पद है, तो ये उसने कहा कि नेगेटिव नहीं है। एक मुझे लगता है एक उनकी धारणा होगी, पूर्वानुमान होगा कि कांस्टेबल में भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बट सर वाली बात से भी मैं एग्री हूँ। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो एक वो वाले स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा बगैर पढ़े चले जाते, भाई तुक्के हुए देख लेंगे, है ना, तो तुक्के वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा ये चीज प्रॉफिटेबल हो सकती है। मैं आपकी बात और से सहमत हूँ, तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकता आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कभी कभी नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि हम कभी कभी गलती से टिक कर देते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न ऐसे ऐसा होता है कि जल्दबाजी में बी की जगह सी को टिक कर लिया, सी को जगह, तो उसमें भी दिक्कत हो तो जाती है बच्चों की। हालांकि मेरा तर्क है उससे ज़्यादा सुवेश सर और आपका जो तर्क है मैम बहुत सटीक है। जी हाँ, यहाँ पे तर्क सटीक है जी, बिल्कुल नहीं होने से जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट जो शार्प हैं उनको लाभ तो है। बिल्कुल जी जी, मेहनती भी क्या। एक और क्वेश्चन है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स और कितने क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपके? जी हाँ, ये बड़ा आसान सा है, तब लोग जानते होंगे। 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 अंकों का होता है। लेकिन एक चीज सोच के देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है ना, और इस बार माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये मान के चलिएगा कि अपने 150 में क्वेश्चनों में से ना, ये मान के चले ज्यादा से ज्यादा टारगेट मतलब 250 प्लस, हालांकि इसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये है
कि 150 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। जी जी मैम। ये फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस का आंसर एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ने जान लिया होगा। तो जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके लिए आएगा आपका आपकी अदालत का पार्ट नंबर 2। अब की बारी देखते हैं कि जो पार्ट नंबर 2 रहेगा उसमें कौन फंसने वाला है आपकी सभी फैकल्टीज में से। पार्ट 2 के लिए जरूर कनेक्ट कीजिएगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एडिट मिलेगा।